हरिओम। आज हम लोग चैप्टर 3 का सिनॉप्सिस देखेंगे। एक बार एक शॉर्ट शॉर्ट में पूरे चैप्टर 3 को देख रहे हैं कि भगवान ने चैप्टर 3 में क्या उपदेश किया है, क्या उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है, क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन को। मैंने आपको कुछ लाइन्स भेजे हैं हाँ, वो मेरे व्हाट्सएप साम पर। वो मेरे सामने है। हाँ हाँ, वो एक मतलब एक समरी टाइप का मैंने उसको देखा है, सभी श्लोकों का। तो उसी के हिसाब से चलते हैं। ये भगवान ने चैप्टर 3 में शुरू के जो 8 श्लोक हैं, इसमें उन्होंने कर्मयोग को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसका निरूपण किया है। और एक कंपैरिजन शीट के देते हुए ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का उन्होंने कंपैरिजन शीट मेंशन किया है। पहले शीट बनाया है कि दो तरह की निष्ठा संसार में है, एक ज्ञान की निष्ठा, एक कर्म की निष्ठा। और दो ही आश्रम संसार में चलते हैं, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गृहस्थ की जो गृहस्थ का मार्ग क्या है? प्रवृत्ति का मार्ग। मतलब उनको करना है, कर्म करना है, तभी उनका सारा काम चलेगा। उनको अपने घर का जो है, घर जो चलेगा वो काम करने से चलेगा। तो कर्म उनका मेन है, प्रधान है। इसलिए गृहस्थ को कर्मयोग, और सन्यासियों का जो संन्यास आश्रम है वो निवृत्ति का मार्ग है। निवृत्ति मतलब कि लिविंग, वो सब कुछ छोड़ते हुए जाते हैं। उन्होंने घर छोड़ के उस मार्ग को अपनाया है। तो निवृत्ति का मार्ग, सब कुछ लेट गो करते हुए वो उस जगह पहुंच रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं विधि निषेध। विधि मतलब ये सब कुछ करते हुए हम ये समझ लें कि सब भगवान का है। दो ही मार्ग है संसार में मेनली। एक विधि मतलब एक्सेप्ट, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, ये फुल एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग इज गॉड, सब ईश्वर है, सब भगवान की चीज है। इसे ऐसा समझकर हर चीज का आप यूज करिए, हर चीज को आप प्रयोग करिए। तो इसी सेंस में कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो उपनिषद का ये एक श्लोक है कि इन संसारिक चीजों को आप यूज करिए त्याग पूर्वक, मतलब डिटैच होकर। सबका आप यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल यूज करिए, गाड़ी का यूज करिए, सब करिए, बट भीतर में डिटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट के साथ आप सभी चीजों का उपयोग करिए। तो ये मार्ग है गृहस्थ के लिए। कर्म तो करें बट भीतर से डिटैच होकर। ये हो गया गृहस्थ के लिए, ये मार्ग हो गया। इसी मार्ग से वो अपना कल्याण कर सकते हैं। और उधर सन्यासियों के लिए बताया गया कि वो उन्होंने सब कुछ छोड़ के संन्यास आश्रम में आए हैं, तो संग्रह ना करें, सब कुछ छोड़ने का अभ्यास करें। सब छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। अंत में वो उसमें विलीन हो जाएंगे, अपने आप को विलय कर देंगे एम्प्टीनेस में। दैट इज कॉल्ड निर्वाणा। तो जो निर्वाणा का मार्ग है वो सन्यासियों के लिए है, और जो ये फुल एक्सेप्टेंस का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, वो गृहस्थ के लिए है। इसीलिए भगवान ने शुरुआत में ही कहा है कि लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस पूरे संसार में दो ही प्रकार की निष्ठा, दो ही प्रकार की मार्ग हैं, ज्ञान और कर्म का मार्ग। संन्यास का आश्रम, गृहस्थ का आश्रम, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, विधि निषेध। विधि मतलब एक्सेप्टेंस, निषेध मतलब डिनाय। सबको डिनाय करते 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 करते, और वही बोलते हैं कि नेति नेति, जो वेदांत का मार्ग है। नेति नेति मतलब यह भी नहीं, वह भी नहीं। तो जब आपने सब कुछ डिनाई कर दिया तब क्या बचा? बस एक शून्य बचा, एक एम्प्टीनेस बचा। वही एम्प्टीनेस जो है निर्वाणा है, लिबरेशन है। तो दो मार्गों में से भगवान ने दो मार्ग बताते हुए, और कर्म
मार्ग को ही उन्होंने बताया है कि ये सरल है, इजी है, और इस मार्ग पे चलकर सब अपना सरलता से अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इसमें आपका 1 से लेकर 8 श्लोक तक भगवान ने इसके तो बारे में इसमें कहा। अर्जुन ने फिर प्रभु से ये नहीं पूछा कि ये दो मार्ग में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, पूछा है। शुरू में उन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा किया है? है। आगे आगे पूछा है कि आप बता चुके हो? शुरू में ही पूछा है, 1 और 2 जो श्लोक है इसमें अर्जुन ने पूछा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फर्स्ट और फिर सेकंड में। इसमें तो जो अभी आपने बताया श्लोक 1 से 8 तक, हम्म। तो उसमें प्रभु का कंक्लूजन क्या है फिर? उन्होंने जब अर्जुन ने पूछा कि आप ज्ञान की बात भी कर रहे हैं और कर्म की बात भी कर रहे हैं, तो आप इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है वो मुझे बताएं। मैं क्या करूं? आप मुझे मिले हुए बातों से मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि दोनों में से क्या मेरे लिए इजी है, क्या मेरे लिए बेटर है। भगवान ने दोनों का पहले एक कंपैरिजन बताया। ये ज्ञान है, ये कर्म है। ये ज्ञान मार्ग है, ये कर्म मार्ग है। और फिर दोनों को बताते हुए भगवान ने ये भी कहा कि देखिए, वो उन्होंने कहा है कि श्लोक में, हाँ देखिए, 7वें में उन्होंने कहा है, 7वें उन्होंने कहा है कि यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। इनमें कहा उन्होंने कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है, जिसका मतलब माइंड पे कंट्रोल है, जिसके सेंस कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल है, और अनासक्त होकर, डिटैच होकर सभी अपनी इंद्रियों के द्वारा सभी कर्मों का आचरण करता है, मतलब भीतर डिटैच है और सारे कर्म कर रहे हैं। मतलब उसकी आंख भी खुली हुई है, आंख से दुनिया को देख भी रहा है, कान से सुन भी रहा है, मतलब सारे इंद्रियों के द्वारा काम भी हो रहा है, परंतु भीतर से डिटैच हो गया है, मतलब अनासक्त भाव से अनासक्त कर्म का आचरण कर रहा है। तो कहते हैं कि सह विशिष्यते, दैट इज सुपीरियर, वो जो है श्रेष्ठ है ना। भगवान ने गृहस्थ के मार्ग को श्रेष्ठ बताया, लेकिन कब? जब इस तरह का कोई गृहस्थ अपना कर्मियों का आचरण करता है, कर्म करते हैं डिटैच होकर, लोटस की तरह, लोटस लाइक। लोटस पानी में है लेकिन उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं है। और उधर में ज्ञान क्या क्या बताया फिर? ज्ञान का उन्होंने कहा, ज्ञान के बारे में उन्होंने बताया कि न, वो है चौथे में, चौथा उन्होंने बताया कि न कर्म नाम अनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, कि न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होते। निष्कर्मता मतलब कि संन्यास की परम सिद्धि, वही छोड़ते छोड़ते, जब छोटे छोटे आप निष्कर्मता मतलब उस बिल्कुल ही उस क्लाइमेक्स तक पहुंच गए कि अब सब कुछ छूट गया। वो लेकिन करेंगे वो भी कब होगा? जब कोई कर्म स्टार्ट करेगा तभी तो। उसके लिए भी स्टार्ट करना जरूरी है उसको। उसके लिए भी उसे घर छोड़ना पड़ रहा है, आश्रम में जाना पड़ रहा है, उसके लिए भी तो कर्म कर रहा है ना। मतलब कि उस मार्ग में भी, निवृत्ति मार्ग पे पहुंचने के लिए भी उसको कर्म से ही गुजरना पड़ रहा है उसको। निवृत्ति का भी वो कर्म ही कर रहा है। उसने घर छोड़ा, फिर संन्यास आश्रम बनाया, आश्रम में रहा, फिर वहां पर साधना उसकी करे, मतलब उस पोजिशन को प्राप्त करने के लिए भी वो कर्म कर रहा है। हाँ। और इधर जो गृहस्थ है वो भी अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं। तो कर्म, भगवान ने कहा कि कर्म दोनों के लिए जरूरी है, दोनों के लिए एसेंशियल कर्म है। और तब बता रहे हैं कि वो बेस्ट है जो घर में रहकर अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है। तो दैट इज सुपीरियर, दैट इज द बेस्ट। भगवान ने उसको बेस्ट कहा। तो अर्जुन के क्वेश्चन को उन्होंने क्लेरिफाई किया कि देखो अर्जुन, दोनों मार्ग हैं, दोनों से लोग जाते हैं, दोनों में से मार्ग जाने पर दोनों का लोग कल्याण होता है, परंतु दोनों में से
जो बेस्ट मार्ग है वो कर्मयोग का मार्ग है। जो घर घर में रहते हुए व्यक्ति आचरण करता है, अपने कर्मों को कर रहा है, वो बेस्ट है। जो दूसरा मार्ग है वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि कर्म कर्म तो वहां भी, अगर कोई कर्म से भागना चाहता है कि अरे इसमें बहुत जिम्मेदारी है, बहुत कुछ है, अगर कोई सन्यासी कर्म के डर से बनना चाह रहा है, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि वहां भी बिना कर्म किए उसको अपनी अवस्था मिलने वाला नहीं है। सन्यासी को भी अपना कर्म करना ही पड़ेगा, बल्कि वहां तो और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो बस एक छोटा सा परिवार था उसका, लेकिन वहां पर पूरी वसुधैव कुटुंबकम है उसका, पूरा जगत परिवार है उसका। उस सबके लिए फिर वो वहां पे कर रहा है। तो कर्म से भागना ये कायरता है। कर्म से कोई भाग नहीं सकता। कर्म तो दोनों को ही जरूरी है। तब उन्होंने भगवान ने कहा कि दिस इज बेटर देन अर्लियर। और तब भगवान 8 नंबर में एक कमांडमेंट देते हैं कि नियतम कुरु कर्मा तुम अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म, नियत कर्म क्या है? जिसका जो नियत कर्म है वो कर्म करना है हमें। हम सब मनुष्यों का एक नियत कर्म है। नियत कर्म क्या है कि हम लोग यहाँ पे सब अपना अपना काम तो सभी कर रहे हैं, कहते हैं ना कि अपना पेट पशु पक्षी भी भर लेते हैं। तो अपने पेट भरने के लिए अगर कोई कर रहा है, तो वो मतलब इस हिसाब से गीता के कर्म की जो थ्योरी है, जो मतलब पैरामीटर्स है, उसको पूरा नहीं कर रहा है। अपना कर्म, अपना पेट भरना, ये हमारा नियत कर्म नहीं है। नियत कर्म है कि हम दूसरे के लिए भी कुछ सोचें, यानी कि यज्ञ कर्म करें। तब भगवान 7 8 तक उन्होंने कहा कि नियत कर्म करो। और 8 के बाद 9 से लेके, मैंने लिखा है 9 से कहाँ तक लिखा है? 9 से 16 16। तक। इसमें उन्होंने, भगवान ने बताया कि कौन सा नियत कर्म है, तो वो है यज्ञ कर्म। यज्ञ को भगवान ने बिल्कुल क्लेरिफाई किया है कि क्या यज्ञ कर्म है। तो देखिए, भगवान 9th में कह रहे हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के बिना निमित्त किए जाने वाले कर्म, यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म है, जो आदमी मतलब अपने पेट भरने में जो लगा हुआ है, वो बांधने वाला है। और जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, मतलब सेल्फलेस कर्म कर रहा है, वो उसको मुक्त करने वाला है। सेल्फ सेंटर्ड कर्म बांधने वाले हैं, और सेल्फलेस कर्म मुक्त करने वाले हैं। तो इस तरह से भगवान ने बोला है, एक आदेश दिया है कि अनासक्त होकर सेल्फलेस कर्म करते जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। उन्होंने 9 से लेकर 16 तक, फिर 10 में उन्होंने ये कहा कि ये जो यज्ञ है, ये कोई ये नहीं है कि तुम्हें अभी कहा जा रहा है। ये जो है मतलब सनातन है, इटर्नल, मतलब फ्रॉम द एंशियंट टाइम, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ये चला आ रहा है सृष्टि के शुरुआत से ही। तो तो भगवान ने यहाँ पर इसका कुछ वर्णन किया है क्या कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? इसमें उन्होंने कहा आगे वर्णन करेंगे यज्ञ को। अच्छा, आगे आगे वो, करें। हाँ आगे वो बताएंगे कि कैसे कैसे कर्म है, ठीक है। कैसे कैसे यज्ञ है। अभी बस उन्होंने फिर उन्होंने सिर्फ एक उन्होंने झलक दे दिया कि ये यज्ञ है और ठीक यज्ञ है। हमें करना चाहिए। ये भगवान ठीक की है। स्ट्रेटजी चल रही है। शुरुआत में कुछ क्लू दे दिया, फिर बाद में आकर के उसको पूरा डिटेल डिटेल समझाएंगे। अभी वो क्लू दिए हैं कि हमें नियत कर्म करना है, क्या? यज्ञ कर्म। बताने कि यज्ञ कर्म ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अभी कह रहा हूं ये, और सिर्फ तुम ही कर रहे हो, ऐसा नहीं। कह रहे कि सृष्टि के शुरुआत से ही यज्ञ कर्म चला आ रहा है, और सभी सृष्टि के सारे प्राणी यज्ञ कर्म में लगे हुए हैं। क्योंकि प्रकृति प्रकृति को देखिए, नदियां अपना जल खुद नहीं पीती है, दूसरे के लिए है। पेड़ पेड़ के जो फल हैं, उसके सब कुछ दूसरे के लिए है। पेड़ के फल फूल पत्ती तना,
हर चीज का यूज होता है, हर चीज से औषधि बनती है। तो पेड़ के हर चीज दूसरे के लिए है। इसी तरह से ये सब क्या है, ये सब सेल्फलेस कर्म है, अपने लिए कुछ नहीं रख रहा है। ये कितनी अजीब हकीकत है कि मनुष्य के अलावा हम्म। जो भी पदार्थ है, वो सब पदार्थ दूसरे के लिए है। दूसरे के लिए, बिल्कुल। केवल मनुष्य हम्म। ही एक कॉम्प्लिकेटेड जीव है। और आप देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए आप, सब कुछ, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, सनलाइट, सब कुछ। हम्म। तो मनुष्य को, इसलिए तो मनुष्य का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मनुष्य चाहे तो इस बर्थ में जब उसको मिला है, इस बर्थ में अपनी इंटेलेक्ट का यूज करते हुए, अपने लिए बेस्ट मार्ग चुनते हुए, वो चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, और फिर वो अपनी इच्छा, अपनी ही कारण वो नीचे भी जा सकता है। दोनों के लिए वो फ्री है वो, क्योंकि इस योनि में आकर जीव फ्री है अपना कल्याण करने के लिए और अपना पतन करने के लिए, दोनों के लिए फ्री है। क्योंकि कर्म इसी योनि में होते हैं, बाकी जो योनि है वो सिर्फ भोग योनि है। उसमें जीव सिर्फ भोगता है, अपने कर्मों का फल भोगता है। अब वृक्ष है, वृक्ष की योनि है, तो वृक्ष की योनि में जो भी जीव है वो सिर्फ अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसको पता नहीं कितने सालों तक एक ही जगह पे रहना है, कितने सालों तक, जब तक उसका लाइफ रहेगा तब तक वो एक ही जगह पे रहेगा। इस तरह से सारे जीव जो हैं सब भोग योनि है। सिर्फ मनुष्य जो है कर्म योनि है। इसमें हम कर्म के द्वारा अपने पूरे प्रारब्ध को और भाग्य को बदल सकते हैं, और हमारे हाथ में रखते हैं भगवान ने। तो भगवान ने यज्ञ की बात कही, यज्ञ के लिए प्रेरणा दी सबको कि तुम लोग यज्ञ करो, और कह रहे हैं कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, है ना। यज्ञ, देवता क्या, जो देने वाले हैं, देवता जो देने वाले हैं। देने वाले कौन सब हैं? जितने भी, मतलब अब वृक्ष है, वृक्ष जो देने वाले हैं, तो हमें उनके लिए करना पड़ेगा ना, उनकी देखभाल करनी है, उनकी प्लांटेशन करना है, उनकी सिंचाई करनी है, सब कुछ करना है, तभी तो वो हमें देंगे। तो देवताओं को तुम उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। तो जो भी देने वाले हैं, नदियां, पेड़ पौधे, ये सब हम मनुष्य को देते हैं, हमें इनके लिए करना है। अब देखिए जमुना नदी, जमुना नदी में इतना मतलब रहता है, झाग रहता है, फेन रहता है, ये सब रहता है। अब अगर इसकी हम सफाई ना करें तो इसके पानी का कोई यूज नहीं है। इसके पानी हमारे किसी यूज का नहीं, बल्कि वो बिल्कुल विषुक्त हो जाएगा, उसमें टॉक्सिक टॉक्सिक वाटर हो जाएगा। हम अगर सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए एक वरदान है, जीवन है। तो हम उनके लिए करेंगे तो वो हमारे लिए करेंगे। तो ये भगवान ने कहा है कि हम परस्पर दोनों को, परस्पर उन्नति करते रहे एक दूसरे की, दूसरे की उन्नति में हमारी उन्नति है। इससे भगवान ये बता रहे हैं कि सिर्फ हम खुद अपना प्रोग्रेस करते रहें, दूसरे को उठाने में भी हम उठते हैं। तो दूसरे को हमें जरूर अपने सपोर्ट हेल्प करना चाहिए, जहां जैसे हो यथाशक्ति करना चाहिए। अगर आपके प्रयास से कोई दूसरा थोड़ा सा भी ऊपर उठ गया, समझिए कि आप बिल्कुल और ऊपर उठ गए। ये है परस्पर सहयोग की भावना। इस तरह से भगवान ने यज्ञ की बताई, आवश्यकता बताई, और यज्ञ के बारे में आदेश किया कि सबको यज्ञ करना है। फिर आगे जो उन्होंने, आगे क्या मैंने लिखा है। कि भगवान के लिए भी कर्म एसेंशियल है और ज्ञानी के लिए भी। हाँ हाँ, तो 17 और 24, 17 से 17 और 24। 24। हाँ, इसमें भगवान ने कहा कि कर्म आवश्यक है, उसके लिए भी जो ज्ञानवान हो गया, मतलब
जो संन्यास मार्ग में जाकर के, निवृत्ति मार्ग में जाकर के और उसके क्लाइमेक्स को पहुंच गया, उसको ज्ञान हो गया, तब भी कह रहे हैं कि उसको कर्म की आवश्यकता है। ये नहीं कि उसको मिल गया तो अब सब कुछ छोड़ देगा, अब कुछ नहीं करना है उसको। बोले कि नहीं, तब भी है। क्योंकि भगवान खुद अपने एग्जाम्पल देते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी मतलब कि करना शेष नहीं है। मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है तीनों लोकों में, और मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। मैं जो चाहूं तब मैं बस यहाँ बैठूं, इच्छा करूं, मुझे मेरे पास आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, परंतु जो मुझे मानने वाले लोग हैं वो मेरा फॉलो करेंगे। अब अगर मैं ही बैठ जाऊंगा और मैं बैठ करके ही बस मुझे पूरा ज्ञान हो गया, मैंने स्कूल गया ही नहीं, तो लोगों को मैंने क्या टीचिंग दी कि तुम भी मत जाओ स्कूल, बैठ करके ही तुम्हें हो जाएगा। लेकिन नहीं, भगवान खुद गए, गुरु आश्रम गए, उन्होंने खुद भी अध्ययन किया। हम लोग उज्जैन गए थे, उज्जैन में भगवान कृष्ण का गुरु का आश्रम था, संदीपन आश्रम। वहाँ हम अच्छा लोग अच्छा। वहाँ हम लोग घूमे हैं, वहाँ पे उनका। तो और भगवान कृष्ण वहां पर गए थे गुरुकुल? हाँ, उज्जैन में गए थे। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ पे संदीपनी मुनि का आश्रम है, वहाँ पे उन्होंने हम्म। पूरा अध्ययन किया है, सब कुछ वहाँ पे पूरा दिखाया गया है, सारा सारी चीज उन्होंने सीखा है। भगवान ने फिर क्यों ऐसा किया? क्योंकि भगवान को फॉलो, हम सभी जितने भी मनुष्य हैं सब भगवान को फॉलो कर रहे हैं। भगवान अगर नहीं सीखेंगे खुद, मतलब घोषणा कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, सब जानते हैं हम, तो सब ऐसे करने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने कर्म किया। ये बता रहे हैं, एक ज्ञानी, कोई अगर किसी को ज्ञान हो गया, ज्ञान का मतलब है क्या? कि अब सब कुछ हमें अब जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तब भी वो कर्म करता है। क्यों? क्योंकि अब जब ज्ञान हो गया तो उनको, उनके मानने वाले बहुत लोग हो गए, उन पर श्रद्धा रखने वाले बहुत लोग हैं, तो वो भी इस चीज को देखे कि नहीं, वो व्यक्ति भी कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन में, है ना? तो अब देखिए, रोज 2 बजे उठते हैं और 2 बजे उनकी प्रभात फेरी लगती है। उनको देखने के लिए घरों से लोग बाहर आ जाते हैं रात के 2 बजे में। अच्छा। हाँ, 2 बजे ही वो आश्रम से निकल जाते हैं बाहर, और सब अपने घर के बाहर खड़े रहते हैं, उनके फूल बिछाते हैं, ये करते हैं। अभी भी वृंदावन में, अभी प्रेमान जी का है आश्रम, उसमें। तो इससे ये वो, ये आपके वही स्वामी जी है ना जिनका किडनी फेल है? हाँ, किडनी फेल है, दोनों किडनी हम्म। फेल है उनका। तो वो क्यों करते हैं? वो चाहते तो अपना आराम से सोए रहते रजाई में, क्या जरूरत है उठने की, क्या करने की, लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग जो उनको देख रहे हैं, जो उनको सुन रहे हैं, वो भी इंस्पायर हों कि मतलब ये जरूरत है, अपने आप को फिट रखने की, अपने आप को ये रखने की आवश्यकता हमें है, ज्ञान होने के बाद भी। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि सभी कर्मों को छोड़ दो। ज्ञान का मतलब है कि कर्म करो होश पूर्वक, ये है ज्ञान का मतलब। तो भगवान ने कहा कि ज्ञानियों को भी जरूरत है कर्म करने की। इवन गॉड, इवन इनकारनेशन ऑफ गॉड, उनको भी आवश्यकता है, वो भी करते हैं। राम है, कृष्ण है, सब ने सारे कर्म किए, विद्या अध्ययन किया, विवाह किया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि ये सारा जरूरत है, आवश्यक है करना। और फिर भगवान ने 25 से 35, 10 श्लोक में ज्ञानी और अज्ञानी के लक्षण बताए, सिम्टम्स ऑफ ज्ञानी एंड अज्ञानी। तो उसमें, हाँ, 25 में क्या कह रहे हैं कि सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत। कहते हैं कि ज्ञानी भी ऐसे ही कर्म करे जैसे अज्ञानी करते हैं। मतलब बाहर से दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। बाहर से ज्ञानी भी अपने ऑफिस जाता है, अपनी गाड़ी में बैठ के जाता है, सब करता है, अज्ञानी भी वैसे करता है। लेकिन भीतर से डिफरेंस है दोनों में। भीतर से क्या है कि ज्ञानी
डिटैच होकर सब काम कर रहा है, और अज्ञानी अटैच होकर कर रहा है। अज्ञानी उस फल में अटैच है, लेकिन ज्ञानी बस स्वभाव से, उसका स्वभाव हो गया कर्म करना, वो कर्म के बिना नहीं रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। तो उस बस नेचुरली वो कर रहा है, वो अटैच नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को बाहर से कोई भेद नहीं चाहिए कर्म करने में, कर्म में सब करे, भीतर से भेद है। तो उन्होंने एक आदेश भी दिया है कि कुर्याद विद्वान तथा असक्त चिकित्सु लोक संग्रहम। जैसे अज्ञानी काम करते हैं, उसी तरह ज्ञानी भी अपने जीवन को आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कर्म करे। नहीं करने की बात नहीं करें, कर्म करें। ज्ञानी भी कर्म करें, ज्ञानी भी अपने बिजनेस को देखें, ज्ञानी भी उसको बढ़ाए करे। ज्ञानी भी मतलब दीनहीन वो नहीं रहना है, वो भी समृद्ध समृद्ध होना है, उनको भी समृद्धि का अधिकार सबको है। और समृद्ध होना कोई वो नहीं है, अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, वो हमारी लाइफ की एक आवश्यकता है। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञानी पुरुष को कहा है क्या, कि जो अज्ञानी है, अब ज्ञानी को ज्ञान हो गया कि अरे ऐसा चीज है, ये है। अब अज्ञानी को ज्ञान नहीं हुआ है, वो अपना उस अपने चीज में लगा हुआ है। तो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम न पैदा करे, उसे कंफ्यूज ना करे। उसकी अब जैसे कि कोई रोज जा रहा है, अब हमारे ही ग्रुप में थे, हमारे ग्रुप में एक कुछ लोग ऐसे थे, एक दो थे जो कि बाद में आ गए थे। उनके नेचर है कि एक बार से उनका मन नहीं भरता है, एक बार दर्शन कर लिया, फिर शाम को भी गया, फिर अगले दिन भी गया। मतलब जितनी बार हो सके उतनी बार उनको जाके दर्शन करना है, आरती देखना है, करना है। और हम लोग का क्या था कि एक बार दर्शन कर लिया तो हो गया, बाबा जाने की क्या जरूरत है। तो हम उसको ये कहें कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या जरूरत है, तो बोले कि मत भ्रम पैदा मत करो, करने दो। जो अज्ञानी है, जो जैसे कर रहे हो उसको वैसे करने दो। आप जान गए हैं तो बस ठीक है, आप जान गए हैं तो आप अपने भीतर रखिए उसको। तो कहने की उसको अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, वो अपने आप उनको करते करते खुद उनको आ जाएगा। और फिर उन्होंने कहा 27 में, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो अहंकार से मोहित हो रहा है और कहता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो अपने आप को ही करता मानता है, मैं ही करता हूं, मेरे कारण ही मेरा परिवार चल रहा है, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, अपने आप के ऊपर बनते कारण, ये अहंकार के कारण होता है। तो ज्ञानी है, ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञानी कहते हैं गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सजते तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। जो तत्ववेत्ता है, जो ज्ञानी है, वो कहते हैं कि ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं तो इस सबसे डिटैच हूं। आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, नाक स्मेल ले रहा है, जीभ टेस्ट ले रही है, ये सब अपने 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 काम कर रहे हैं। मैं तो ये सब करते हुए इन सब से डिटैच होकर मैं सब देख रहा हूं। तो आपके भीतर ही वो तत्व है जो डिटैच है, और वही लोटस एलिमेंट है। उसी को देखिए कि ऐसा कोई है। कहते हैं ना, उसके बारे में कहा गया है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, और कर बिनु करम करे विधि नाना। उस ब्रह्म के बारे में बताया गया है, उस तत्व के बारे में, कि वो बिना पैर का चलता है, बिना कान का सुनता है, बिना हाथ का ही सारे कर्म कर रहा है। तो वो कौन है, वही है जो सभी कारणों का परम कारण जिसको बोलते हैं, परमात्मा, परम कारण। करता कर तो वो कुछ नहीं है, लेकिन उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। अब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर इस शरीर में आत्मा अभी मौजूद है, इसलिए चल रहे हैं। जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा, सब हाथ पैर सब खत्म, सब शांत।
तो जो मेन कारण था वो आत्मा था, उसी कारण हाथ एक्टिव है, आंखें एक्टिव है, सब उसी कारण एक्टिव है। उसको हमें जानना है, और वो जान करके हम अपना अहंकार जो है कि कर्ता मैं हूं, उसको छोड़ना है, उस परम कर्ता को देखना है, अपने कर्तापन को छोड़कर फिर कर्म करना है। और फिर उन्होंने, भगवान ने लास्ट में 36 से 43 उन्होंने बताया है कि इनर फाइट, फाइट विद इनर एनिमी। बताया है कि ये जो असली फाइट है जो करना है, वो हमारा इनर एनिमी के साथ। और वो बताया है कि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, अर्जुन ने पूछा है कि क्यों जो है मतलब आदमी बाय फोर्स मजबूर होता है ऐसा काम करने के लिए जो नहीं चाहता है, जो उसे नीचे की ओर ले जाता है, ऐसा करने के लिए वो मजबूर होता क्यों है। तब भगवान ने कहा था कि एक ही कारण है, काम और क्रोध। इसकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी है, जो साधक है, उसको इस जो उसका वैरी है, शत्रु है, उसको मारने की आज्ञा दी, उसको मारना चाहिए, उसको किल करने की। यही असली युद्ध, गीता का युद्ध यही है, अंतर युद्ध, इनर वॉर, उस लस्ट के साथ। मतलब हमें लस्ट को खत्म करना है। जो लस्टफुल लाइफ है उसको खत्म करके बिल्कुल ही लस्टलेस लाइफ, और तब लाइफ आपका नेचुरल चलता रहेगा, नेचुरली चल रहा है। इस शत्रु को भगवान ने दिखाया कि देखो, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं है, भीतर है, और उसको देखो और उसको मारो। क्योंकि तुम उसको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारता जाएगा, वो तुम्हें पल पल मारता जाएगा। जब हमारा जीवन लस्ट के अंदर है, तब हम हमेशा बंधन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बंधन में पड़ते जा रहे हैं। और लस्ट खत्म तो बंधन खत्म, फिर हम मुक्त हैं। तो ये एक तरह से एक सिनॉप्सिस है चैप्टर 3 का, जो भगवान ने इस पूरे। ये अच्छा किया आपने। अब अपने चौथे चैप्टर पे चले। हाँ, चौथे पे हम लोग चलेंगे। चौथे का तीन तीन श्लोक ले लेंगे। तो अब आचार्य जी सैटरडे को मिलते हैं। हाँ, कल तो आप वहां जाएंगे ना। हाँ, कल